प्रिय बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 ICSE बोर्ड की साहित्य सागर से पाठ 1 साखी के विषय में बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सर्वप्रथम इस साखी के रचनाकार के बारे में एक विहंगम दृष्टि देख लें, तत्पश्चात साखी के दोहों की व्याख्या को देखेंगे। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म संवत 1455 अर्थात सन 1398 ईस्वी को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इसे सन 1495 ईस्वी माना है। कबीरदास के गुरु के बारे में कहा जाता है कि इनके गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके बारे में एक युक्ति प्रचलित है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इस दोहे से स्पष्ट होता है कि कबीरदास बिल्कुल निरक्षर थे, कभी इन्होंने कलम और रोशनाई नहीं छुआ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात इनकी मात्र एक रचना है जो बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 3 भाग कालांतर में हुए, जिसे हम साखी, सवद और रामायणी के नाम से जानते हैं। कबीरदास की जो भाषा है वह पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है या सधुकड़ी कहा जाता है। तो बच्चों, आइए अब हम इस साहित्य सागर पुस्तक से पाठ 1 कबीरदास जी द्वारा रचित साखी से उनके दोहों को देखते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं साखी के प्रथम दोहे को। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरे आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। बच्चों, इसमें कबीरदास जी ने गोविंद अर्थात ईश्वर और गुरु अर्थात टीचर या शिक्षक, जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, इन दोनों के बारे में बताया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारे समक्ष, हमारे सामने हमारे गुरु हों और साथ में ईश्वर अर्थात भगवान खड़े हों, तो सर्वप्रथम हमें किसके समक्ष नतमस्तक होना है, किसका पैर छूना है, किससे आशीर्वाद लेना है। बलिहारी गुर आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी धन्यवाद ज्ञापित करना। कबीरदास जी ने यहाँ कहते हैं कि मैं उस गुरु को बार बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया कि बलिहारी गुरे आपनो, गोविंद दियो बताए। मैं अपने गुरु को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ईश्वर के बारे में हमें बताया है, हमें ज्ञान कराया है। इसलिए सर्वप्रथम हमें उस गुरु के चरण को स्पर्श करना चाहिए, उनसे आशीर्वचन लेना चाहिए, क्योंकि वह गुरु ही माध्यम है जिन्होंने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें दिखाया है। दूसरे दोहे को देखते हैं। दूसरे दोहे को देखने के पहले बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि गुरु की क्या महत्ता है इस जीवन में। गुरु हमारे लिए कितना उपयोगी है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं कि संसार में बिना गुरु की कृपा के किसी का तरनतार नहीं होता है, कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। चाहे वह क्यों न ईश्वर हो जाए, शंकर जी के समान हो जाए, चाहे भगवान राम के समान क्यों न हो जाए, लेकिन उसे कभी इस संसार सागर से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें सर्वप्रथम गुरु को ही नमस्कार करना चाहिए, उनको ही प्रणाम करना चाहिए। आइए अब देखते हैं दूसरे दोहे के बारे में। जब मैं था तब हरि नहीं। बच्चों, यहाँ मैं का अर्थ होता है अहंकार, घमंड। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, मैं होता है, घमंड होता है, तब तक हरि अर्थात ईश्वर उससे बहुत दूर होते हैं। अब हरि है मैं नाही,
और जैसे ही हम हरि का दर्शन कर लेते हैं, हरि की नज़दीकियों को पा लेते हैं, वैसे ही अहंकार अपने आप दूर हो जाता है। प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि जो प्रेम की गली है वह अत्यधिक सकरी होती है, पतली होती है। तामे दो न समाए, वह इतनी पतली होती है, वह इतनी सकरी होती है कि एक साथ दोनों अर्थात अहंकार और ईश्वर समा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो प्रेम है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उस प्रेम में लेस मात्र का छल कपट अहंकार दंभ इसका कहीं नामो निशान नहीं होता है। जब व्यक्ति के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है अर्थात साक्षात ईश्वर का वास होता है, तो जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। और जैसे ही ईश्वर की उसे प्राप्ति होती है, उसे दर्शन होता है, अहंकार अपने आप क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि प्रेम की गली अत्यधिक सकरी होती है, इसमें दोनों एक साथ कभी रह नहीं सकते हैं, समा नहीं सकते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं तीसरे दोहे को। इसमें कबीरदास ने परंपरागत जाति पात भेदभाव धर्म इत्यादि के बारे में चर्चा किया है। उन्होंने खंडन किया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, कबीरदास जी कहते हैं कंकड़ और पत्थर से जोड़ करके मस्जिद का निर्माण कर लिया। इस्लाम धर्म का वह पूजा स्थल जिसे मस्जिद कहा जाता है। तो काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, कबीरदास जी ने इसमें उल्लेख किया कि कंकड़ और पत्थर से, ईंट से, सीमेंट से, बालू से, लोहे से मनुष्य प्रयास करके परिश्रम करके मस्जिद को बना लेता है। ताचड़ मुल्ला बाग दे, मुल्ला अर्थात मुसलमान उसी के अंदर जाकर के वह बाग देता है। बहुत चीख चीख करके वह अपने आराध्य को, अपने अल्लाह को पुकारता है। क्या बहरा हुआ खुदा है? कबीरदास का मानना है कि वो तो हम अपनी अंतरात्मा से मन में ही उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका भजन कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उसका कीर्तन कर सकते हैं, उसे बुला सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं होती है कि हम तेजी से चीख कर चिल्लाएंगे तभी वह मेरी आवाज़ को सुनेगा। यदि हमारे पास आत्मबल है, हमारी अंतरात्मा अगर उनको बुलाती है तो निश्चित रूप से वो सुनेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कंकड़ और पत्थर के माध्यम से, ईंट बालू सीमेंट लोहे के माध्यम से ऊंची ऊंची बिल्डिंग मस्जिद के तरीके से खड़ा कर लें और उस पर बहुत चीख करके लाउड स्पीकर लगा करके चिल्लाएं तभी मेरी आवाज़ वह सुनेगा। ऐसा कतई नहीं है। हम अगर उसे मन से भी स्मरण करते हैं तब भी हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है। देखते हैं बच्चों अब हम चौथे दोहे को। पाहन पूजे हर मिले तो पूजू में पहाड़। उन्होंने यहाँ क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि यदि पत्थर की पूजा करने से हमें हरि के दर्शन हो जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, अल्लाह मिल जाते हैं, तो मैं छोटे पत्थर की बात क्या, बहुत बड़े पर्वत को जा कर के पूजना शुरू कर दूं, उसकी आराधना करना शुरू कर दूं, अर्चना शुरू कर दूं। ताते ये चाकी भली पीसी खाए संसार। कहते हैं उस पत्थर से तो बढ़िया वह चक्की होती है जिसके द्वारा गेहूँ पीसा जाता है, आटा होता है और उसको हम खाते हैं। इसका आशय क्या हुआ कि उसका हमें तात्कालिक लाभ मिलता है, उसका यह प्रमाण मिलता है, उस चक्की के द्वारा लाभ मिलता है कि उसमें गेहूँ पीसा जाता है और उसके आटे को हम क्या करते हैं, खाते हैं। अगले दोहे को देखते हैं बच्चों। सब धरती कागद करो लेखन सब बन राय। कबीरदास जी ने इसमें गुरु की महिमा को और भी बताने का प्रयास किया है। इस संपूर्ण धरती को हम कागज बना दें,
लेखन सब बन रहा है और समस्त जंगल की लकड़ियों को हम कलम बना लें, पेन बना लें। 7 समद की मस करो, 1-2 समुद्र नहीं बच्चों, समद माने समुद्र, 1-2 नहीं बल्कि 7 समुद्रों को, उसके जल को हम रोशनाई बना लें, स्याही बना लें और गुरुगुण लिखा न जाए, तब भी हम अपने गुरु के गुणों को, सद्गुणों को कभी लिख नहीं सकते, अर्थात उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि कबीरदास ने अपने जीवन में गुरु को जो महत्व दिया है वह ईश्वर को नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु ही वह माध्यम होता है जो ईश्वर तक हमें ले जाता है, ईश्वर का हमें ज्ञान कराता है, हमें आभास कराता है कि वह परम शक्ति सत्ता वाला है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने इस साहित्य सागर पुस्तक से कबीरदास के द्वारा रचित साखी पाठ के 5 दोहों को पढ़ाने का और समझाने का आपको प्रयास किया है। यदि आपके समझ में आती है बात तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखें और बताएं, अपनी जिज्ञासा को भी बताएं, हम उसे भी पूरा करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। और अगले वीडियो में हम आपको कवि गिरधर के कुंडलियों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।